हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम रेक्टेंगल से रिलेटेड एक और मेथड डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे एक रेक्टेंगल के पोर्शन को क्लियर किया जा सकता है कैनवास पे। ठीक है, इससे पहले भी हमने अपने कैनवास से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए थे, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाना सीखा था। तो ये जो सेशन है वो उसी के कंटिन्यूशन में रहेगा। ठीक है, और इसमें हम समझेंगे कि कैसे हम एक रेक्टेंगल को पहले ड्रॉ करेंगे और फिर उसका कुछ पोर्शन, या आप कह सकते हो कोई एक पर्टिकुलर रेक्टेंगल वहाँ से हम हटा देंगे और उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट मेथड है। कई बार ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे हमें कोई एक पर्टिकुलर पोर्शन इन अ शेप ऑफ रेक्टेंगल हमें वहाँ से रिमूव करना होता है, तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, क्लियर रेक्ट मेथड यूज़ करते हैं। तो वो मेथड कैसे यूज़ होता है, क्या उसका प्रोसेस है, क्या उसका बेनिफिट है और आउटपुट कैसा दिखता है, ये सारी चीज़ें अपन इस सेशन में डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी रहेगा ऑन गोइंग टॉपिक को समझना, क्योंकि अभी के लिए हम फोकस कर रहे हैं मेन इस पार्ट पे कि कैसे क्लियर रेक्ट को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी अगर बात करें कोड की, तो यहाँ पे बहुत ही एक सिंपल सा कोड मैंने लिख के रखा हुआ है, जिसमें हेड सेक्शन के अंदर हमने टाइटल डाला है और एक हेडिंग हमने डाली है बॉडी में, जिसमें लिखा हुआ है HTML बाय टेक्सचर मैथ। ठीक है, अब इसको करते हैं सेव और वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश, तो आपको आउटपुट कुछ इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है। अब हम डालते हैं अपने आज के टॉपिक की हेडिंग और फिर स्टार्ट करते हैं एक एक चीज़ को, रिक्वायरमेंट को समझना और उसके अकॉर्डिंग कोड करना। तो पहले हेडिंग डालेंगे, यहाँ पे ये हेडिंग H1 के बाद डालेंगे, इस एक्स्ट्रा लाइन को हटा देते हैं। ओके, तो यहाँ लिखेंगे H2 प्रोसेस टू यूज क्लियर रेक्ट मेथड। ठीक है, ये हमें मेथड यूज करना है। ये किसका मेथड है, जावास्क्रिप्ट का मेथड है। कैसे यूज होगा वो भी अपन समझते हैं। तो रिक्वायरमेंट तो देखो पहले ये हमारी कि हमें एक पहले तो कैनवास ड्रॉ करना है, कैनवास यूज़ करना है। ठीक है, वो कैनवास आ जाएगा, उस कैनवास पे एक रेक्टेंगल बनाना है, उस रेक्टेंगल में कुछ कलर फिल करेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, हम उसमें से वो एक पोर्शन को कट करके मैं आपको दिखाऊंगा। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कैनवास बनाने की। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कैनवास आ गया। अब यहाँ पे एक ID को सेट करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे ID में हम डाल देते हैं अभी के लिए कैनवास 1। आप लोग कुछ भी नेम डिसाइड कर सकते हो। फिर आ जाएगा यहाँ पे इसका विड्थ में आ जाएगा 600 पिक्सल्स। फिर आ जाएगा इसका हाइट में आ जाएगा 300 पिक्सल्स। ठीक है, ये हमारा आ गया कैनवास। तो क्या अभी आउटपुट में दिखेगा, नहीं, अभी तक नहीं दिख रहा। क्यों, क्योंकि अभी तक हमने उसको कोई स्टाइलिंग नहीं दी है। जब तक स्टाइलिंग नहीं देंगे तो वो कैनवास हमें वहाँ पे शो नहीं होगा। ऑल दो वो बन चुका है बट डिस्प्ले नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्टाइल लिया, इसमें बॉर्डर में हम डाल देते हैं अभी के लिए 4 पिक्सल्स ओनली, 4 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक। ये हमारा बॉर्डर वहाँ पे ऐड होना चाहिए। तो यहाँ पे अब देखोगे तो एक कैनवास बन गया। एक चीज़ हमेशा क्लियर रखना कि ये जो शेप है ये एक्चुअल में ये कैनवास है, ये कोई एक्चुअल हमने शेप ड्रॉ नहीं की है अभी तक। ठीक है, शेप तब ड्रॉ होगी जब हम अपने स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बस हमने क्या किया, एक कैनवास को यूज़ किया। अब कैनवास को आप रिलेट कर सकते हो एक पेपर से या एक ऐसे शीट से जहाँ पे आपको ड्राइंग करनी है। तो हमने बस वो पेपर पिक किया है अभी, उस पेपर पे कैसे ड्राइंग बनेगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो कैनवास बनने के बाद में अब हम लिखेंगे अपनी स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे जाके लिखते हैं स्क्रिप्ट के अंदर हम यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन डालेंगे। जैसे सबसे पहले तो क्या होगा, इस स्क्रिप्ट को कैनवास से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, where C इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और यहाँ पे हमें इसकी ID देनी। तो ID में क्या आएगा, जो भी आपकी ID आपने ऊपर क्रिएट की है और वो मैच करनी चाहिए ना। यहाँ पे मैंने डाल दिया कैनवास 1। इतना करने के बाद में हमें इसका कंटेक्स्ट सेट करना है। तो कंटेक्स्ट सेट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा वेयर CTX इक्वल डॉक्यूमेंट, CTX के बाद में आ जाएगा आपका यहाँ पे C डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट,
और यहाँ पे आएगी शेप 2D। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 2D। ठीक है, और इसको कर देते हैं क्लोज। यहाँ पे भी कोट्स हमें डबल लगा देते हैं, स्ट्रिंग रहता है ये, तो यहाँ पे डबल कोट। ठीक है, तो अभी यहाँ तक हमने क्या किया, सिर्फ एक अपने जो डॉक्यूमेंट का आईडी था उसको कनेक्ट किया अपने स्क्रिप्ट के साथ में, है ना, और उसके बाद में क्या किया, एक कॉन्टेक्स्ट सेट किया। अब कॉन्टेक्स्ट क्या बता रहा है कि किस तरह की ड्राइंग हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, जैसे 2 डायमेंशनल ड्राइंग यहाँ पे हम बनाएंगे। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, वो ये है कि जब भी आप कोड करो तो आपको इस तरह से इस चीज़ को लिखना है कि केस सेंसिटिविटी बिल्कुल मैच हो। अगर मैं यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी स्मॉल g कैपिटल E कैपिटल B और कैपिटल I के साथ लिख रहा हूँ, तो आपको भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही लिखना है। अगर आपने गलती से स्मॉल g को कैपिटल G कर दिया या कुछ भी केस चेंज कर दिया तो वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो जो चीज़ लोअर केस में लिखी हुई है वो आपको लोअर केस में लिखनी है, जो चीज़ हमारे अपर केस में लिखी हुई है वो आपको अपर केस में लिखनी है। क्लियर? तो यहाँ तक हो गया क्लियर। अब अपन बनाते हैं रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले यहाँ पे हम सीधा एक, देखो रेक्टेंगल बनाने के लिए काफ़ी सारे मेथड होते हैं, है ना। तो पहले लिखते हैं ctx.rect। ठीक है, और यहाँ पे हम डालते हैं क्या, ctx.rect के अंदर हम डालेंगे ctx.rect, इस तरह से आएगा 10, 150, 100। ठीक है, इसको करेंगे सेव और यहाँ लिखेंगे ctx.stroke। ठीक है, तो स्ट्रोक ऐसा है जिसके थ्रू आप ये अपनी लाइन को ड्रॉ करोगे। सेव करते हैं, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आपको ये रेक्टेंगल दिख रहा है। अभी जैसे मैंने आपको केस सेंसिटिविटी का समझाया था, तो देखो यहाँ पे मैंने गलती से कैपिटल R लिखा था तो वो शो नहीं हो रहा था, अब ये शो हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहता है, इसीलिए आपको एक एक चीज़ प्रॉपर लिखनी होती है। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे जैसे हमें क्लियर रेक्ट यूज़ करना, राइट, तो उसके लिए कुछ इस पर कलर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो कलर अप्लाई करने के लिए आप क्या करो, यहाँ पे इधर आके एक एंटर करेंगे ctx डॉट और इधर लिखेंगे फिल स्टाइल। ठीक है, फिल स्टाइल आ गया। फिल स्टाइल में आप लिखोगे क्या, पिंक, या जो भी कलर आपको यूज़ करना है। अभी के लिए मैंने पिंक सेलेक्ट कर दिया। इतना करने के बाद में आप इसको सेव करो, रिफ्रेश करोगे तो कुछ यहाँ पे इश्यू दिख रहा है, फिल स्टाइल। और फिल स्टाइल के बाद में हमें ctx फिल भी लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने फिल रेक्ट मेथड यूज़ नहीं किया। ये शायद मैं आपको डिफरेंस बता भी दूंगा अगले सेशन में कि कब फिल रेक्ट करना है, कब क्या करना है, बट अभी के लिए बस हम यहाँ पे फिल यूज़ करेंगे। ठीक है, ये कर दिया सेव, रिफ्रेश, तो अब आप देखोगे पिंक कलर इसमें ऐड हो गया। अब हमें यूज़ करना है अपना जो मेन मेथड है वो है क्लियर रेक्ट। तो वो क्या करेगा देखते हैं। ctx मैंने लिखा, क्लियर रेक्ट लिखा, यहाँ पे रेक्ट कैपिटल R के साथ आएगा और इधर लिखेंगे 60, 35, 50। ठीक है, इतना करने के बाद आपको इसको सेव करना है और रिफ्रेश करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको रिफ्रेश कर दिया, इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं है। ctx डॉट क्लियर रेक्ट 60, 35, 50। यहाँ पे इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने एक मिस्टेक किया हुआ है, वो क्या है कि हमने फिल मेथड को बाद में यूज़ किया है। तो इससे हो क्या रहा है, देखो इसको समझो टेक्निकली क्या हो रहा है। यहाँ पे पहले अपन ने एक रेक्टेंगल बनाया, उसमें कलर फिल कर दिया पिंक, फिर हमने उसको क्लियर कर दिया और क्लियर करने के बाद में उस फिल को यहाँ पे इनेबल कर दिया। तो क्या हो रहा है, वो क्लियर तो हो रहा है बट वापस से फिल हो रहा है। तो इसलिए ये फिल वाली जो लाइन है ये आपकी जस्ट इसके बाद होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑर्डर का भी फ़र्क पड़ता है, अगर आपने करेक्ट सीक्वेंस में नहीं रखा तो चीज़ें वर्क नहीं करेगी। ठीक है, तो अभी इतना करके सेव करना है, तो वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करना है, तो अब आप देखोगे इतना सा पोर्शन जो रेक्टेंगल शेप में होना चाहिए था वो हमने कट कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करता है, क्लियर करता है एक रेक्टेंगल के पोर्शन को। जैसे भी आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे उस अकॉर्डिंग ये उसको रिमूव आउट कर देगा। ठीक है, तो ओवरऑल हमने इस सेशन में देखा कि कैसे हम कैनवास में से, कैनवास के एक रेक्टेंगल से कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशन को कुछ पर्टिकुलर पोर्शन को रिमूव कर सकते हैं।
तो आई होप ये पूरा प्रोसेस आपको क्लियर हुआ होगा। और आज के सेशन के लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर हमें ट्रेपजॉइड बनाना है तो वो शेप कैसे बना सकते हैं, कौन से मेथड उसके लिए यूज़ होते हैं, इसका जस्ट आपको शॉर्ट में आंसर लिखना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और जो कंसिस्टेंटली करेक्ट आंसर शेयर करेगा उनको अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़ में स्पॉटलाइट किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन में।